ठीक है। माता जी आप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सृष्टा माता जी कर लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी 58 पेज से करना है। नहीं, ये 81 से 181। ये नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, नगर नगर तथा गांव गांव में। 181। 181। 181। 181 ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। शुरू करते हो माता जी। हाँ जी, हाँ जी। अध्याय 4, नगर नगर तथा गांव गांव में। सैन फ्रांसिस्को में कुछ सप्ताह रहने के बाद स्वामी जी लॉस एंजलिस गए, जहां उनके कुछ शिष्यों ने एक मध्यम वर्गीय काले तथा हिस्पैनिक पड़ोस में एक स्टोर फ्रंट मंदिर खोल रखा था। यह स्टोर फ्रंट खाली था और एकांत में स्थित था। स्वामी जी वहां पर 2 मास तक ठहरे और प्रवचन करते, कीर्तन कराते तथा अपने शिष्यों को शक्ति एवं प्रेरणा देते रहे। यद्यपि उनके सिर में भिनभिनाहट होती रहने से काम करना कठिन था, तथापि वहां की गर्म जलवायु तथा धूप उन्हें पसंद आई और वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहे। लॉस एंजलिस छोड़ देने के कुछ मास बाद मई में स्वामी जी बॉस्टन स्थित अपने इस्कॉन केंद्र में पहली बार गए। वहां भी उनके कुछ शिष्य एक छोटे से स्टोर फ्रंट में रह रहे थे। यहीं पर एक दिन स्वामी जी ने अपने कमरे में प्रभुपाद नाम स्वीकार किया। जब उनका सचिव उनसे श्रुत लेख ले रहा था, तभी प्रभुपाद ने बतलाया कि जी कहकर संबोधित करना अत्यंत हेय है, तो हम आपको स्वामी जी कहकर क्यों पुकारते हैं? आपको हम क्या कहकर पुकारें? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि गुरु को सामान्यतः गुरुदेव, विष्णुपाद या प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है, तो क्या हम आपको प्रभुपाद कह सकते हैं? हाँ। प्रारंभ में कुछ भक्त दीर्घ काल से चले आ रहे स्वामी जी संबोधन को छोड़ने में हिचकिचाए, जो उनके लिए स्नेह का द्योतक था। एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण के समय एक शिष्य ने पूछा, मैंने सुना है कि हम आपको स्वामी जी न कहा करें। प्रभुपाद ने तुरंत पूछा, किसने कहा? उन्होंने कहा कि आपका कहना है कि यह संबोधन अत्यंत निम्न कोटि का है, अतः हमें प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा। तो क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? क्यों नहीं? किंतु स्वामी जी शब्द शीघ्र ही अदृश्य हो गया। भक्तों ने गॉड हेड हम हरे प्रभुपाद कृष्णा। शब्द सुशीला वैदिक माता धार्मिक जी, क्षेत्र का। सुशीला माता जी आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, शायद आपका नेटवर्क सही नहीं है। हाँ माता जी। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, अच्छा तो आपका नेटवर्क शायद सही नहीं है। अच्छा हाँ जी, तो क्या अब सृष्टा माता जी अच्छा। पढ़ ले, फिर अगर सही हो गया तो फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो मैं बोल रही हूँ, अभी बता दीजिएगा बीच में। ठीक है माता जी, आप अब सृष्टा माता जी पढ़ लेती हैं। हाँ जी, सृष्टा माता जी। सृष्टा माता जी। हरे ठीक है माता हरे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। किंतु स्वामी जी शब्द शीघ्र ही अदृश्य हो गया। भक्तों ने बैक टू गॉड हेड तक में इस पर स्पष्टीकरण छाप दिया। प्रभुपाद प्रभुपाद शब्द वैदिक धार्मिक क्षेत्र का अत्यंत श्रद्धापूर्ण शब्द है। इससे संतों में भी महान संत सूचित होता है। वास्तव में इस शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, वह जिसके पाद पांव पर अनेक प्रभु हो, शिष्य प्रभु शब्द का प्रयोग परस्पर संबोधन के लिए करते हैं। सेकंड, जो सदैव कृष्ण परम गुरु के चरण कमलों में रहे, कृष्ण भावना अमृत में जो शिष्य परंपरा द्वारा मानव तक पहुंचती रहती है। ऐसे कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं जिन्हें प्रभुपाद कहा जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का पालन किया, अतः वे तथा उनके समस्त साथी गोस्वामी प्रभुपाद कहलाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा का पालन किया, अतः वे भी प्रभुपाद के नाम से संबोधित किए जाते हैं। उसी तरह हमारे गुरु ओम विष्णुपाद
108 श्री मद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की इच्छा का पालन पश्चिमी संसार में कृष्ण के प्रेम का संदेश लाकर कर रहे हैं। अतः संकीर्तन आंदोलन के विभिन्न केंद्रों के श्री मत के विनीत दास श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं और अपने गुरु को प्रभुपाद के नाम से संबोधित करना पसंद करते हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक इसके लिए हाँ कर दी है। मॉन्ट्रियल, अगस्त 1968। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में कई शिष्यों से बातें कर रहे थे। उन्होंने पूछा, तो अन्नपूर्णा क्या कोई खबर लाई हो? अन्नपूर्णा एक तरुण ब्रिटिश बालिका थी। कुछ मास पूर्व उसके पिता ने इंग्लैंड से पत्र लिखा था कि यदि कुछ वक्त वहां आना चाहें तो संभवतः वे उन्हें रहने के लिए मकान दे सकेंगे। उस लड़की ने उत्तर दिया, हाँ। तो हमारा अगला कार्यक्रम क्या है? तुम्हारे पिता का वह पत्र अत्यंत उत्साहवर्धक है, परंतु वह लड़की मौन रही। हाँ, मेरे पिता मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, किंतु वे कहते हैं यदि हम वहां जाएं तो वे रहने का स्थान नहीं दे सकते। प्रभुपाद निराश दिखे। ठीक है, कृष्ण की इच्छा। जब लोगों के पास हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें उनके सामने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक खड़े रहना पड़ता है और कहना होता है, कृपया कृष्णा भावना अमृत ग्रहण करें। प्रद्युमन बोल उठा, प्रभुपाद जब लोगों के पास हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें उनके सामने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक खड़े रहना पड़ता है और कहना होता है, कृपया कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। प्रद्युमन बोल उठा, प्रभुपाद, मैं इस महान नास्तिक स्वामी की एक पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक के अंत में कुछ पत्र हैं, मैं उन्हें देख रहा था। प्रभुपाद ने कहा, नास्तिक स्वामी की पुस्तक, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। प्रद्युमन ने बताया, मैं उनका दर्शन नहीं पढ़ रहा था, मैं तो केवल उन युक्तियों को पढ़ रहा था जो उन्होंने अमेरिका में रहते हुए प्रयुक्त किए। वे यूरोप जाना चाहते थे, अतः उन्हें एक परोपकारी धनी पुरुष मिल गया। वे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की 6 सप्ताह की यात्रा पर गए और वहां प्रवचनों की व्यवस्था करके वापस आ गए। इस तरह उन्होंने अधिकतर भ्रमण पूरा किया। उनके पास 1 या 2 प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। उनके प्रवचनों की व्यवस्था हुई और संस्था प्रभुपाद ने पूछा, तो क्या तुम इस तरह की व्यवस्था कर सकते हो? मैं सोच रहा था कि लंदन में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी होगी। मेरे विचार से ठाकुर भक्ति विनोद उनके सदस्य थे। इस पर प्रभुपाद जी ने पूछा, किंतु ठाकुर भक्ति विनोद संघ कहाँ है? प्रद्युमन ने आगे कहा, फिर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप पत्र व्यवहार आरंभ कर सकते हैं। हो सकता है कि वे आपको वहां आमंत्रित करना चाहें। प्रभुपाद ने पूछा, क्या उस स्वामी के व्याख्यान में कृष्ण के विषय में कुछ है? उत्तर था, नहीं। प्रभुपाद विचार मग्न हो गए। इंग्लैंड में मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। प्रद्युमन भले ही प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अग्रिम यात्रा करके सारी व्यवस्थाओं के लिए किए जाने की बात कर रहा हो, किंतु ऐसे लोग हैं कहाँ? वह शर्मीली लड़की बड़ी मुश्किल से कह पाई कि उसके पिता कोई सहायता नहीं कर सकते हैं और प्रद्युमन है कि नास्तिक स्वामी के विषय में पढ़ रहा है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात चला रहा है, किंतु एक भी व्यवहारिक बात नहीं है। किंतु प्रभुपाद के पास योजनाएं थी। उन्होंने मुकुंद तथा श्याम सुंदर को कहा था कि वे लंदन जाकर इस्कॉन केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न करें। उन्होंने मंजूर कर लिया था और कुछ ही दिनों में वे सैन फ्रांसिस्को से मॉन्ट्रियल आएंगे। प्रभुपाद के गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी कि यूरोप में कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो। 1930 के दशक में उन्होंने
अपने अत्यंत अनुभवी सन्यासियों को लंदन भेजा था, किंतु वे बिना कुछ किए वापस चले आए थे। उन्होंने शिकायत की थी कि मलेच्छों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना असंभव है। यूरोप वासियों में इतनी रुचि नहीं थी कि वे अधिक देर तक वैष्णव दर्शन सुन सके। फिर भी प्रभुपाद को विश्वास था कि उनके शिष्य सफल होंगे। वे यूरोप में इस्कॉन केंद्रों की स्थापना में उनकी उसी तरह सहायता करेंगे जिस तरह उन्होंने उत्तरी अमेरिका में की थी। निश्चय ही ऐसी सफलता से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी ने बताया कि एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ एक तुम्बा मिल गया तो उसने उसे उठा लिया। फिर उसे एक दंड तथा एक तार मिले और उसने उन्हें भी उठा लिया। ये तीनों वस्तुएं अपने आप में निरर्थक थी, किंतु तुम्बे, दंड और तार को एक साथ मिलाने पर उसकी एक वीणा बना ली, जिससे वह मधुर संगीत निकालने लगी। इसी प्रकार प्रभुपाद पश्चिम में आए थे और कुछ परित्यक्त युवक उन्हें यहाँ वहां मिल गए। वे स्वयं भी न्यूयॉर्क नगर के लोगों द्वारा परित्यक्त हो चुके थे, किंतु कृष्ण की कृपा से दोनों का संयोग सफल रहा। यदि उनके शिष्य निष्ठावान बने रहें और उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें तो वे यूरोप में सफल हो सकेंगे। लंदन में यात्रा के लिए उत्सुक 3 दंपति मुकुंद जानकी, श्याम सुंदर मालती अपनी छोटी पुत्री सरस्वती सहित तथा गुरुदास यमुना मॉन्ट्रियल आ पहुंचे। इन तीनों दंपतियों ने सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर खोला था जहां उन्हें श्री प्रभुपाद का निकट का संग मिला था। उन्होंने हैत ऐश्वर्य के हिप्पियों में कीर्तन, प्रसाद वितरण तथा रथ यात्रा का शुभारंभ करने में प्रभुपाद की सहायता की थी। अब वह लंदन में कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने में उनकी सहायता करने के लिए उत्सुक थे। प्रभुपाद ने इन तीनों दंपतियों को 1 या 2 सप्ताह तक अपने साथ मॉन्ट्रियल में रहने के लिए कहा, जिससे वह उन्हें ठीक से कीर्तन करने का प्रशिक्षण दे सके। हरे कृष्ण का कीर्तन कोई रंगमंच का कौशल न था, अपितु भक्ति का कार्य था, जिसे शुद्ध भक्त ही सही ढंग से संपन्न कर सकते थे, अव्यवसायिक गवैये नहीं। फिर भी यदि प्रभुपाद के शिष्य गाने में निपुण हो सके तो लंदन वासी कृष्ण भावनामृत को और अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकेंगे। भारत में स्वास्थ्य लाभ करने के समय भी प्रभुपाद अपना आंदोलन चालू रखने के लिए अमेरिका लौटने के लिए सदैव सोचते रहते। ऐसा लग रहा था कि भारतीय लोग अमेरिकी लोगों की तरह केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाले थे, किंतु अनेक अमेरिकी युवक अपने अपने पिता की संपत्ति से भ्रांति मुक्त होकर न तो उच्च प्रसादों में लौटना चाहते थे न उनके व्यवसायों को करना चाहते थे। जैसा कि प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क नगर तथा सैन फ्रांसिस्को में अपना प्रवास काल में देखा था, हजारों युवक भौतिकता के विकल्प की खोज में थे। वे निराशग्रस्त होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व थे। भक्तगण अभी भी नव दीक्षित होने के कारण आध्यात्मिक जीवन के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे और भौतिक जीवन के विषय में भी उनमें से अधिकतर का ज्ञान स्वल्प था, किंतु निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर रहे थे। प्रभुपाद को विश्वास था कि उनकी कमियों से उनकी आध्यात्मिक उन्नति अवरुद्ध नहीं होगी। और यद्यपि ये पाश्चात्य नव युवक प्राकृतिक रूप से सुंदर थे, किंतु अब गंदे तथा खिन्न होने के कारण उनकी सुंदरता छिप गई थी। किंतु प्रभुपाद का कहना था कि वे हरे कृष्ण के कीर्तन से वे उसी तरह पुनः प्रफुल्लित हो रहे थे जिस तरह मानसून के आने से वृंदावन की जमीन पुनः ताजी व हरी हो जाती है। जिस प्रकार वृंदावन के मयूर आनंद मग्न होकर कभी कभी नाच उठते हैं, उसी प्रकार भक्तगण अपने भौतिक बंधनों को छोड़कर अब प्रसन्नता से नाच रहे थे।
और पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे। जब एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या आपके शिष्य हिप्पी हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम हिप्पी नहीं, किंतु हैप्पी प्रसन्न हैं। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए अतिथि व्याख्याता या औपचारिक मार्गदर्शन से बढ़कर आध्यात्मिक पिता थे। उन्होंने उन्हें अपना वास्तविक पिता मान दिया था और प्रभुपाद भी उनको अपने परिवार से बढ़कर अनुरक्त तथा वत्सल मानते थे। प्रभुपाद इन तरुण अमेरिकी बालकों तथा बालिकाओं को उनके अपने देश के फूल कहते थे, जिन्हें भगवान चैतन्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और वे उस आशीष को अपने देशवासियों को प्रदान कर रहे थे। प्रभुपाद अपने अमेरिकी शिष्यों से कहा करते थे कि तुम ही अपने देश को बचा सकते हो। वे उनको विधि बता रहे थे, किंतु उसे व्यवहार में लाना उनका काम था। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को प्यार करते थे और वे भी उन्हें प्यार करते थे। प्रेम के वशीभूत होकर प्रभुपाद उन्हें महानतम कोष प्रदान कर रहे थे और प्रेम के वश में वे लोग उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे। आध्यात्मिक जीवन का यही सार था। इसी प्रेम के बल पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन बढ़ेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ शिष्य अपने पुराने भौतिक जीवन स्तर में चले गए थे, किंतु प्रभुपाद उन निष्ठावान व्यक्तियों को खोज रहे थे जो रुक सकें। वह कहते थे कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अनेक तारों की तुलना में एक चंद्रमा ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। जो निष्ठावान एवं बुद्धिमान है वे रुके रहेंगे और चैतन्य महाप्रभु उन्हें कृष्ण प्रेम वितरित करने की अपनी इच्छा पूर्ति करने की शक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार भक्तों के जीवन सफल होंगे। निस्संदेह अनेक शिष्यों को पहले से इसकी अनुभूति हो रही थी। कृष्ण भावनामृत इसलिए काम कर रहा था क्योंकि शिष्यगण निष्ठापूर्वक अभ्यास कर रहे थे और श्री प्रभुपाद सतर्कता तथा धैर्य के साथ उस बढ़ते हुए पौधे को देख रेख कर रहे थे, जिसे उन्होंने भक्तों के हृदय में रोपित किया था। न्यूयॉर्क 9 अप्रैल 1969। प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत संघ की जन्मस्थली न्यूयॉर्क नगर आए, जहां लगभग 3 वर्षों से यह आंदोलन बढ़ रहा था। यद्यपि केंद्र स्थापित हो चुका था और उनकी पुस्तकें भी वितरित की जा रही थी, फिर भी भक्तों को बल प्रदान करने के लिए उन्हें जाना पड़ा। उनकी उपस्थिति ने शिष्यों को संकल्प तथा साहस प्रदान किया। वह 7 महीने तक उनसे व्यक्तिगत संपर्क के बिना काम चलाते रहे, किंतु उनका आगमन महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अपने कमरे में बैठकर उनके साथ सहृदयता से आदान प्रदान कर सकते थे। इन अंतरंग बैठकों की कोई क्षमता नहीं हो सकती थी। अनेक नवीन तथा पुराने भक्तों की भीड़ 26 सेकंड एवेन्यू स्थित प्रभुपाद के कमरे में इकट्ठी हो गई। प्रभुपाद ने बताया, एक संवाददाता वहां पर था और वह मुझसे प्रश्न पूछ रहा था। फिर उसने एक लेख लिखा, स्वामी जी शूद्र पुरुष हैं, किंतु वे महान संदेश दे रहे हैं। ये सच है, मैं शूद्र हूँ, किंतु मेरा संदेश शूद्र नहीं है। ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को एक ग्लोब दिखलाया जिसमें इस्कॉन केंद्रों को प्रदर्शित किया गया था। उसने बताया कि अब एक केंद्र नॉर्थ कैरोलिना में है। प्रभुपाद ने पूछा, तब तो ये 15वां हुआ है। वे मुस्कुरा रहे थे और एक एक भक्त को देखते जा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि तुम से हर एक जाकर एक केंद्र चालू करे, इसमें क्या आपत्ति है? एक मृदंग लो, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ हो लेगा जो करताल ग्रहण करेगा। जब मैं यहाँ आया तो ब्रह्मानंद और अच्युतानंद नाचा करते थे। कीर्तन के बाद सैकड़ों व्यक्ति तुम्हारे स्टोर फ्रंट के सामने एकत्र होकर कीर्तन तथा नृत्य का आनंद लेंगे।
रुक्मिणी ने पूछा, क्या लड़कियां भी? प्रभुपाद ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं। कृष्ण के लिए स्त्री या पुरुष की वेशभूषा में कोई अंतर नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि स्त्री का शरीर क्षीण है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ता। नित्यानंद प्रभु की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी जानवी देवी प्रचार करती थी, सर्वप्रथम तुम्हें दर्शन समझना होगा और फिर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना होगा। कृष्ण तुम्हें बुद्धि प्रदान करेंगे, जिस प्रकार की मैं इन समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, किंतु कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं। अपने न्यूयॉर्क नगर के घर में 8 दिनों के पश्चात प्रभुपाद बफेलो गए। बफेलो स्थित न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी में रूपानु कृष्ण योग संबंधी पाठ्यक्रम पढ़ाता था, जिसमें लगभग 60 विद्यार्थियों का नाम लिखा रखा था। वे माला पर हरे कृष्ण मंत्र का नियमित जप करते थे। प्रभुपाद ने वहां कुछ दिनों तक रहकर प्रवचन दिए और शिष्यों को दीक्षा प्रदान की। फिर वे और अधिक दीक्षाओं एवं कई विवाहों के संबंध करने के लिए बोस्टन चले गए। न्यू वृंदावन, मई 21, 1969। कीर्तनानंद स्वामी तथा हयग्रीव के साथ लेकर प्रभुपाद ने वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों पर स्थित न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट की यात्रा की। जब उनकी कार प्रवेश द्वार के पड़ोसी के बगीचे में फंस गई तो प्रभुपाद ने फार्म तक 2 मील कच्चे रास्ते की अंतिम दूरी पैदल चलकर पूरी करने का निश्चय किया, किंतु शीघ्र ही इस सड़क का अंत आ गया और प्रभुपाद तथा उनके 2 मार्गदर्शकों ने घने जंगल में प्रवेश करके पगडंडी का रास्ता पकड़ा। मध्यकालीन मई में वृक्षों में अब भी कोपलें आ रही थी और डालों के बीच से होकर धूप चमकीला नील लोहित गलीचा बना रही थी। प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी तथा हयग्रीव से आगे जल्दी जल्दी चल रहे थे और उनके साथ रहने के लिए जल्दी कर रहे थे। एक घुमावदार नाला बारंबार मार्ग को काट रहा था और प्रभुपाद एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर पग रखते हुए उसे पार करते थे। उन्होंने बताया कि बैलगाड़ी से इस सड़क पर यात्रा करना कठिन नहीं होगा और जंगल तो उनकी आशा तथा इच्छा के अनुरूप ही था। विगत वर्ष प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन के विषय में कीर्तनानंद स्वामी तथा हयग्रीव से पत्र व्यवहार किया था, जिसके फलस्वरूप कृष्ण भावित ग्रामीण जीवन के लिए एक दिशा स्थापित हुई थी। प्रभुपाद ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि जन समुदाय वैदिक आदर्शों पर चले, प्रत्येक व्यक्ति सादा जीवन बिताए, गायें पाले और भूमि जोते। भक्तों को इन विचारों को क्रमशः विकसित करना होगा, जिसमें समय लगेगा, किंतु प्रारंभ में ही सादा जीवन तथा उच्च विचार मूल सिद्धांत होगा। क्योंकि ये जन समुदाय शहर से सर्वथा कटा हुआ रहेगा, अतः शुरू में ये असुविधाजनक एवं संयमी लगेगा, किंतु जीवन इंद्र तृप्ति के लिए कठिन श्रम पर आधारित कृत्रिम शहरी समाज की चिंताओं से पूर्णतः मुक्त और शांतिपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि ऐसे समुदाय के सदस्य कृष्ण की सेवा करेंगे तथा उनके पवित्र नाम का जप करेंगे। प्रभुपाद कम ही बोले और पथ पर इस तरह आगे बढ़े जा रहे थे मानो वे अपने घर में हो। वे पानी के कुंड के निकट रुके और कीर्तनानंद स्वामी तथा हयग्रीव ने घास पर उनके लिए कंबल बिछा दिया, जिस पर वे बैठ गए। उन्होंने कहा, हम कीर्तनानंद के लिए रुक गए हैं, वह थक गया है। प्रभुपाद और उनकी टोली के लोगों ने उस चश्मे का पानी पिया और कुछ देर तक विश्राम किया और फिर आगे चल पड़े। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। सुमन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मेरे यहाँ डिस्टरबेंस होगा, आप किसी और को दे दो। अच्छा जी, ओके ओके। अभी डिस्टरबेंस चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, मैं पढ़ सकती हूँ माता जी? मैं पढ़ूं? हाँ जी, बिमला सिन्हा माता जी पढ़ लें, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा है।
विमला सिन्हा माता जी। विमला सिन्हा माता जी, आपने अपना हैंड रेज भी किया हुआ है। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ जी, पढ़ लीजिए आप। पढ़ रही हूँ माता जी। प्रभुपाद ज्यों ही सड़क का मोड़ आया, प्रभुपाद जी ने सामने की चोटी पर साफ है किया हुआ भूमि का एक टुकड़ा देखा। उस चोटी की ढलान पर एक छोटा सा घर तथा खलिहान था। हयग्रीव ने बताया कि इस 120 एकड़ में फैले न्यू वृंदावन भर में सिर्फ यही 2 प्राचीन इमारतें हैं। चूंकि यहाँ पर गाड़ियां नहीं आती, अतः मार्गों पर ऊंची ऊंची घास फैली है। प्राचीन घर के निकट वेद का एक वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाए था। यह बस्ती शांत आदि जीवन की तस्वीर थी। प्रभुपाद को न्यू वृंदावन का सादा जीवन आ गया और उनके भक्त उन्हें जो भी सादी वस्तु लाकर अर्पित करते उसे तृप्ति के साथ ग्रहण कर लेते। वे उन्हें दूध में पकाया हुआ गेहूं का दलिया देते और प्रभुपाद कहते कि अत्यंत अच्छा बना है। जब उन्होंने रसोई घर की मिट्टी की फर्श को गोबर से लिपा देखा तो यह कहकर अनुमोदन किया कि यह तो भारतीय ग्राम जैसा है। ऊपर कीजिएगा माता जी। प्रभुपाद प्रभुपाद को अटारी में अपना कमरा बहुत पसंद आया, जो कि मंदिर कक्ष के ठीक ऊपर था। उन्होंने राधा कृष्ण की छोटी छोटी मूर्तियां निकाली, जिन्हें वे विगत 1.5 माह से अपने साथ लिए हुए यात्रा करते आए थे। उन्होंने अपने नौकर देवानंद से कमरे के एक कोने में छोटी मेज पर एक वेदी बनवाई। अपने दोनों बक्सों को डेस्क के तौर पर सजाकर तथा एक के ऊपर अपने गुरु की तस्वीर रखकर प्रभुपाद ने तुरंत अपना पूर्वत कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। वे बाहर बैठकर दिन चढ़े मालिश कराते और फिर बाहर काम चलाऊं स्नान गृह में गर्म जल से नहाते। कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपाद जी का दोपहर का भोजन तैयार करता, जिसमें दाल चावल तथा चपाती के अतिरिक्त कोई स्थानीय तरकारी होती। पिछली गर्मियों में कीर्तनानंद स्वामी तथा हयग्रीव ने ब्लैकबेरी चुनकर उनकी डिब्बाबंदी कर ली थी, जिसे वे अब चटनी के रूप में प्रभुपाद को परोसते थे। चपातियां ताजे पीसे हुए गेहूं के आटे की होती और प्रत्येक वस्तु लकड़ी जलाकर पकाई जाती। प्रभुपाद का कहना था कि भोजन बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ईंधन गोबर होता है, लकड़ी का स्थान दूसरा, गैस का तीसरा और बिजली का अंतिम है। नगर नगर तथा गांव गांव में प्रभुपाद दिन का अधिकांश समय घर से लगभग 100 फीट दूरी पर एक परसिमन वृक्ष के नीचे बिताते हैं। वहां पर वे बैठते और अपने ही एक व्यक्ति द्वारा तैयारी की हुई एक कम ऊंची मेज पर पढ़ते। प्राय वे पढ़ते पढ़ते ऊपर देखते और गहरी घाटी से होकर दूरस्थ टीले का निहारते, जहां जंगल आकाश से मिलता दिखाई देता। तीसरे पहर दिन में भक्तगण प्रभुपाद के साथ परसिमन वृक्ष के नीचे एकत्र होते और सूर्यास्त के बाद तक बैठकर उनसे बातें करते रहते। वे अपने साथ प्रभुपाद की दिनचर्या को न्यू वृंदावन के महत्व का व्यवहारिक प्रदर्शन मानते। यदि वे जो भक्तों में महानतम भक्त थे, सरल जीवन बिताकर तथा हरे कृष्णा का जप करके इस सुदूर वन प्रदेश के परिपार्श्व में संतुष्ट रह सकते हैं, तो उनको भी इनका अनुकरण करना चाहिए। न्यू वृंदावन की तुलना भारत के वृंदावन से करते हुए प्रभुपाद कहते कि कुछ अर्थों में न्यू वृंदावन श्रेष्ठतर है, क्योंकि भारत का वृंदावन अब सांसारिक व्यक्तियों से भरा हुआ है। 500 वर्ष पूर्व भगवान चैतन्य के अनुयायी गोस्वामियों ने वृंदावन में कृष्ण के लीलाओं का उत्खनन किया था और वहां पर केवल शुद्ध भक्त निवास करते थे। किंतु हाल के वर्षों में वह भौतिकतावादियों और
निराकारवादियों का गढ़ हो चुका था। न्यू वृंदावन में केवल आध्यात्मिक प्रवृत्ति वालों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि वैदिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार नदी के तट पर एक छोटे से गांव में रहकर संतुष्ट होता था। फैक्ट्रियां अनावश्यक थी। प्रभुपाद संपूर्ण विश्व के लिए इस प्रकार की वैदिक जीवन शैली का जीवन चाहते थे और न्यू वृंदावन सर्वसाधारण के लाभ हेतु सकता है आदर्श बन सकता है। न्यू वृंदावन में कोई फोन न था और डाक भी 2 मील चल कर लानी पड़ती थी। प्रभुपाद के अनुसार इस मामले में न्यू वृंदावन भारत के वृंदावन जैसा ही था। दोनों ही वृंदावनों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव था, किंतु यह कठिनाई इस वैष्णव विचारधारा से मेल खाती थी कि आधुनिक सुविधाएं उन्हें प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए तुच्छ थी। भक्त तो प्रकृति जो भी प्रदान करती है उसको स्वीकार करके अपना समय तथा श्रम आध्यात्मिक जीवन में लगाता है। हरे कृष्णा माता जी, किसी और को पढ़ने के लिए बोल दीजिए। मेरे ठीक घर है, पे ठीक है मीरा गुप्ता एक मीरा करके प्लीज हैंड रेस कीजिए, हाँ माता रिकॉर्डिंग भी जी। हो रही है ना प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम्म पढ़ूं मैं? हाँ जी। न्यू वृंदावन की एकमात्र गाय कालिये नाम की श्याम श्वेत 2 नस्ली गाय थी और प्रभुपाद प्रातः दोपहर तथा रात्रि के समय इसका थोड़ा थोड़ा दूध पिया करते थे। वे कहते मैंने 65 वर्षों में कभी ऐसा दूध नहीं चखा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक न एक दिन न्यू वृंदावन में असंख्य गायें हो जाएंगी और उनके थन दूध से इस प्रकार परिपूर्ण होंगे कि टपकते दूध से चारागाह सिक्त हो जाएगी। यद्यपि पश्चिम के लोग गौ हत्या जैसे महापाप तथा इसके दुखमय फलों के प्रति अंधे बने हुए हैं, किंतु न्यू वृंदावन गाय को मारकर उसका मांस खाने के बजाय गो रक्षा एवं दूध उपयोग के सामाजिक, नैतिक तथा आर्थिक लाभों को विश्व के समक्ष प्रदर्शित करेगा। प्रभुपाद चाहते थे कि न्यू वृंदावन के भक्त कुटीर बनाए। वे चाहते थे कि अनेक मकान हो, भले ही शुरू में वे काम चलाऊ ही क्यों न हो, और उन्होंने पकाई मिट्टी से सरल ढांचे की एक योजना उन्हें बताई। वे कृष्ण भावना की एक पाठशाला भी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कहा देहात उपयुक्त स्थान होगा। शहर को बनाने वाला मनुष्य है और देहात को ईश्वर बनाता है। अंग्रेजी कवि कॉपर की पंक्तियों का अनुवाद करते हुए उन्होंने कहा, तरुण छात्रों को पढ़ना लिखना तथा गणित सीखना चाहिए और उसी के साथ उन्हें शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अपने खेलों में वे कृष्ण तथा गोपों की लीलाओं का अनुकरण कर सकते हैं, जिसमें एक बालक कृष्ण की मालिश करे, दूसरा कृष्ण से कुश्ती लड़े, जैसा कि वैकुंठ में होता है। न्यू वृंदावन की स्त्रियां बच्चों की देखरेख करे, मंदिर साफ करे, अर्चा विग्रह के लिए भोजन पकाए तथा दही मथ कर मक्खन निकाले। न्यू वृंदावन के लिए उनके मस्तिष्क में अनेक योजनाएं थी और वे मूल विचारों को बिना विस्तार के बीज रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी से कहा कि तुम जी भर कर इन्हें विकसित करो। प्रभुपाद चाहते थे कि आदर्श वैदिक जन समुदाय हो, जिसके सदस्य अपना भोजन तथा सारी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करें। उन्होंने कहा कि जब तक न्यू वृंदावन के भक्त आत्मनिर्भर नहीं हो लेते, तब तक इतना बड़ा भूभाग आधिपत्य में रखने का कोई लाभ नहीं है। न्यू वृंदावन की यात्रा करने के लिए पूर्व भी प्रभुपाद ने कीर्तनानंद तथा हयग्रीव से अनुरोध किया था कि वे इस संपत्ति में 7 मंदिरों की योजना बनाएं। इन 7 मंदिरों के नाम प्राचीन वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के नामों पर रखे जाए। मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन, श्याम सुंदर तथा राधा गोकुलानंद। प्रभुपाद ने कहा कि इन मंदिरों के लिए वे स्वयं राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों की व्यवस्था करेंगे। प्रभुपाद के लिए न्यू वृंदावन छोड़ना अनिवार्य था। लंदन, लॉस एंजलिस तथा सैन फ्रांसिस्को
सिखों से प्राप्त होने वाले पत्रों के कारण उन्हें यात्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रस्थान के दिन न्यू वृंदावन के भक्तों ने यह कह कह कर उन्हें चिढ़ाया कि वे नहीं जा सकते। कीर्तनानंद स्वामी ने तो यहाँ तक कह डाला कि वे सड़क पर उनका रास्ता रोक लेंगे, किंतु प्रभुपाद ने समझाया कि तुम अपने गुरु के साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी तथा न्यू वृंदावन वासियों के साथ वन मार्ग से होकर जाने लगे। न्यू वृंदावन का ग्रामीण अंचल हरा भरा था। ग्रीष्म की वायु गर्म और नम थी। प्रभुपाद मौन थे। वे यहाँ अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने आए थे और स्वयं भी प्रोत्साहित हुए थे। यहाँ पर वैसा ही सरल ग्राम्य जीवन था जैसा कि कृष्ण ने भूमि तथा गायों पर आश्रित रहकर बिताया था। अभी तो यहाँ कुछ ही भक्त थे, किंतु कृष्ण की कृपा से और भी आएंगे। प्रभुपाद तथा कीर्तनानंद स्वामी वन मार्ग पर बिना ज्यादा बोले साथ साथ जा रहे थे, किंतु उनकी पारस्परिक समझ गहरी थी। प्रभुपाद ने उन्हें कोई विशेष आदेश नहीं दिए थे। साथ उठते बैठते अथवा खुले में घूमते फिरते कुछ शब्द कहे थे, संकेत दिए थे तथा मुख से हर्ष तथा चिंता के कुछ भाव प्रकट किए थे। किंतु कीर्तनानंद जान गए थे कि न्यू वृंदावन उनके गुरु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें भी प्रिय होना चाहिए। प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया था कि न्यू वृंदावन के स्वामी अर्चा विग्रहों की सेवा करते हुए और गायों की रखवाली करते हुए हरे कृष्ण के कीर्तन में केंद्रित हैं, इसलिए कृष्ण उन्हें सफल करेंगे। समुदाय पहले ही सफल है और कृष्ण समस्त अवरोधों तथा कठिनाइयों से भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। 2 मील पैदल चलने के बाद प्रभुपाद अपने अनुयायियों से घिरे हुए उस कार के निकट खड़े थे जो उन्हें पिट्सबर्ग के हवाई अड्डे तक ले जाएगी, जहां से वे लॉस एंजलिस के लिए उड़ेंगे। उनके सूटकेस, जिन्हें घोड़ा गाड़ी के से लाया गया था, कार के समान कक्ष में लादे गए और प्रभुपाद पिछली सीट पर जा बैठे। हरे कृष्ण तथा प्रभुपाद की ऊंची ध्वनियों के बीच कार ग्रामीण मार्ग पर आगे बढ़ी और प्रभुपाद अपनी माला पर हरे कृष्ण का जप करते रहे। प्रभुपाद को लंदन से उनके 6 शिष्य नियमित रूप से पत्र लिखते रहते थे। कम रुपया पैसा होते हुए तथा शहर के विभिन्न भागों में पृथक दंपतियों के रूप में निवास करते हुए उन्हें प्रभुपाद के पत्रों से परम प्रेरणा प्राप्त होती रहती थी। वे उनके निर्देशों को बारंबार पढ़ते और उस दिन का स्वप्न देखते जब प्रभुपाद लंदन आकर उनसे मिलेंगे। यद्यपि इन 3 दंपतियों को सैन फ्रांसिस्को में कृष्ण भावनामृत मनोरंजक लगा था, किंतु इंग्लैंड में उन्हें यह अधिकाधिक कठिन प्रतीत हो रहा था। विदेशी होने के कारण भक्तों को किसी प्रकार से धन कमाने की अनुमति नहीं थी और वे कुछ परिचितों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। यद्यपि वे एक साथ नहीं रह सकते थे तथापि वे अपने मनोबल को तथा कृष्ण भक्ति को ऊंचा बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे। तब संघर्षमय शीत ऋतु के मध्य में लंदन के भक्तों को एक सुअवसर प्राप्त हुआ। उनकी भेंट बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से हुई। ये भक्त बहुत समय से बीटल्स से हरे कृष्ण कीर्तन कराने के तरीके ढूंढ रहे थे। एक बार उन्होंने सेब से बने एक केक के ऊपर हरे कृष्ण मंत्र लिखकर उसे बीटलों के एप्पल रिकॉर्ड्स स्टूडियो में भेजा था। दूसरी बार उन्होंने चाबी से चलने वाले एक सेब के ऊपर हरे कृष्ण मंत्र छाप कर भेजा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक कीर्तन का रिकॉर्ड भी भेजा था, किंतु उन्हें एप्पल रिकॉर्ड्स से अस्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ था। अतः जब श्याम सुंदर की भेंट अकस्मात विश्वविख्यात जॉर्ज हैरिसन से हो गई तो ऐसा लगा कि यह कृष्ण द्वारा की गई विशेष व्यवस्था है। सिर मुड़ाए तथा भक्त का चोला पहने श्याम सुंदर एप्पल रिकॉर्ड्स के भीड़ भरे कमरे में यह आशा लगाए बैठा था कि बीटल्स के से संबंधित किसी से कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हो। तभी एक गोष्ठी से जॉर्ज सीढ़ियों के नीचे उतरा।
जो ही वह कमरे में घुसा तो उसने श्याम सुंदर को देखा। वह श्याम सुंदर के पास चलकर गया और उसके निकट बैठकर उसने पूछा, आप कहाँ थे? मैं तो पिछले कुछ वर्षों से हरे कृष्ण लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। श्याम सुंदर तथा जॉर्ज 1 घंटे तक परस्पर बातें करते रहे, यह जबकि सभी लोग उनके चारों ओर मंडराते रहे। जॉर्ज ने कहा, सचमुच ही मैं आप लोगों से मिलने का प्रयत्न करता रहा हूँ। आप कल मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते? दूसरे दिन श्याम सुंदर जॉर्ज के यहाँ दोपहर का भोजन करने के लिए गया, जहाँ उसकी भेंट बीटल्स के अन्य सदस्यों से यथा रिंगो स्टार, जॉन लेनन तथा पॉल मैककार्टने से हुई। उन सबों ने प्रश्न पूछे किंतु जॉर्ज ने विशेष रूप से रुचि दिखाई। जॉर्ज मेरे पास हरे कृष्ण कीर्तन रिकॉर्ड की एक प्रति थी, जिसमें श्रील प्रभुपाद भक्तों के साथ हरे कृष्ण का गान कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड मेरे पास कम से कम 2 वर्षों से था। मुझे यह उसी सप्ताह प्राप्त हुआ था जब यह बना था। मैं मुक्त भाव से देर तक इसे बजाता था। ऐसी चीजें मुझे अच्छी लगती है, अतः मैं इसे काफी समय तक बजाया करता था। जॉन तथा मैं दोनों ही इसे सुनते थे। मुझे स्मरण है कि हम ग्रीक द्वीप समूहों से होकर यात्रा करते हुए कई दिनों तक इस हरे कृष्ण कीर्तन को 4 तार वाले बैंजो के साथ गाते रहे थे। इस तरह श्याम सुंदर, गुरुदास तथा मुकुंद से भेंट होने के बहुत पहले से मैं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता रहा था। हरे कृष्ण मंत्र सुनकर मुझे प्रसन्नता होती थी और इस रिकॉर्ड की एक प्रति मेरे पास है। मैं प्रभुपाद के विषय में जानता था क्योंकि मैंने उस एल्बम के नीचे लिखी टिप्पणियां पढ़ी थी। भारत हो आने के कारण वेशभूषा तथा घुटे सिरों के से मैं बता सकता था कि ये भक्त कहाँ के हैं। मैंने इन्हें लॉस एंजिल्स तथा न्यूयॉर्क की सड़कों पर देखा था। अनेक पुस्तकें पढ़ने तथा योगियों की तलाश में रहने के कारण भक्तों के प्रति मेरी विचारधारा अन्य लोगों जैसी न थी। मैं इस बात से अवगत था कि यह काफी कठोर थी और यह कि अन्य दलों की अपेक्षा ये अधिक संयम बरतते हैं, यथा कॉफी, चॉकलेट, चाय आदि न ग्रहण करना। श्याम सुंदर नियमित रूप से जॉर्ज से भेंट करता रहा और शीघ्र ही वे दोस्त बन गए। जॉर्ज, जो कि महर्षि महेश योगी द्वारा प्रदत्त एक मंत्र का अभ्यास करता रहा था, पहली बार भक्ति योग तथा वैदिक दर्शन के विषय में सुनने लगा। वह श्याम सुंदर, गुरुदास तथा मुकुंद से अपनी आध्यात्मिक खोज तथा कर्म की अनुभूति के विषय में मुक्त भाव से बातें करने लगा। जॉर्ज, भारत में मेरी भेंट एक योगी से हुई, जिसने कहा, तुम सचमुच भाग्यवान हो। तुम्हारे पास यौवन, यश, धन, स्वास्थ्य सब कुछ है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। तुम इसके अतिरिक्त भी कुछ जानना चाहते हो। अधिकांश लोग उस बिंदु तक भी नहीं पहुंच पाते जहां वे अनुभव करें कि इस दीवार के आगे भी कुछ है। वे मात्र इस दीवार के ऊपर चढ़ जाने का प्रयास करते हैं, जिससे वे खा पी सके, अच्छा घर पाले और सुखपूर्वक रह सके, बस इतना ही। किंतु मैं भाग्यवान था कि समय पर यह सब पा सका और समझ सका कि जीवन में कुछ और भी है, जबकि अधिकांश लोग भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के प्रयास में ही थक जाते हैं। 1967 में हैंड एस बरी की यात्रा के पश्चात जॉर्ज अपने आप को एलएसडी संस्कृति का प्रवर्तक करने के लिए दोषी मानने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हैट एस बरी की के हैप्पी सर्जनशील कारीगर हैं, किंतु जब उसने उन्हें बावरी के वेस्ट कोस्ट प्रसार क्षेत्र में नशे में चूर, गंदे तथा फटेहाल देखा, तो उसे लगा कि कुछ हद तक इसके लिए वह उत्तरदायी है। उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रभाव का उपयोग पुस्तकें लिखने तथा ऐसे गीतों को गाने में करेगा जो चेतना प्रसारी तथा काम वासना से ऊपर उठकर हो। उसे अपने पूर्व जीवन के कर्मों के कारण भारतीय आध्यात्मिकता में अधिक
अधिक रुचि अनुभव हो रही थी। जॉर्ज, मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे विगत जन्म का वह फल यह फल है। अतः ऐसा लग रहा था कि उस समय मेरे लिए द्वार खुल रहा है, किंतु यह एक चित्र पहेली जैसा लग रहा था और पूर्ण चित्र बनाने के लिए मुझे इन छोटे टुकड़ों की आवश्यकता थी। भक्तों तथा स्वामी भक्ति वेदांत के निकट आने से अथवा किसी भक्त द्वारा मुझे पुस्तक दिए जाने या उस एल्बम को सुनने से यही होता रहा है। ये सब चीजें धीरे धीरे एक साथ जुड़ रही है और यही कुछ कारण थे जिनके वशीभूत होकर मैं श्याम सुंदर तथा गुरुदास से जब वे पहली बार लंदन आए मिला था। लो, देखता हूँ यदि मुझे धैर्य करके खड़े होकर कुछ कहना करना है तो वहां के लोगों के बजाय मैं इन लोगों के साथ रहूंगा। यह ऐसा है, मैं उन तथाकथित साधुओं के बजाय भक्तों के साथ रहूंगा। जॉर्ज ने भक्तों को लंदन में एक इमारत प्राप्त करने में सहायता करने का प्रस्ताव किया। उसने और श्याम सुंदर ने हरे कृष्ण रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बात की, किंतु श्याम सुंदर ने इसके लिए कभी जोर नहीं दिया। जब प्रभुपाद ने जॉर्ज के विषय में सुना तो वे गंभीरता पूर्वक इस संभावना पर विचार करने लगे कि जॉर्ज पूर्णतया कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकता है। इससे वे इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण भक्त बीटलों की अगुवाई में भक्ति संबंधी विश्व क्रांति संभव है। तुम्हारे पत्र से ऐसा लगता है कि जॉर्ज हरिसन के मन में हमारे आंदोलन के प्रति कुछ सहानुभूति है। यदि श्री कृष्ण उससे वास्तव में संतुष्ट हो गए तो वह विश्व भर में हमारे संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे सकेगा। कुछ भी हो, बीटल्स पड़ोसी यूरोपीय देशों तथा अमेरिका में भी आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। हैरिसन हमारी संकीर्तन मंडली के प्रति आकृष्ट है और यदि जॉर्ज हैरिसन बीटलो तथा हमारे इस्कॉन भक्तों को मिलाकर एक विराट संकीर्तन मंडली का संगठन करने में प्रमुख भाग ले तो हमारा विश्वास है कि हम राजनीतिज्ञों की चालों से त्रस्त विश्व के मुखमंडल को बदल सकेंगे। लंदन के भक्तों के लिए जॉर्ज की मित्रता से प्रभुपाद की लंदन आने की उत्कंठा बढ़ गई। उन्होंने यह अनुभव किया कि जब एक विश्वविख्यात व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने का इच्छुक है तो उनके भक्तों को उन्हें प्रसन्न करने और लंदन में प्रचार करने का एक और तरीका मिल गया है। कृष्ण भावनामृत की संगति से तथा अपने आध्यात्मिक विकास के कारण जॉर्ज अपने गीतों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनुरक्ति व्यक्त करने लगा। प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को पढ़कर उसे भगवान के निर्गुण रूप की अपेक्षा सगुण रूप श्रेष्ठ प्रतीत होने लगा। गुरुदास ने जॉर्ज को गीता का वह श्लोक दिखाया जहाँ कृष्ण कहते हैं कि वे ही निर्गुण ब्रह्म के आधार हैं। जॉर्ज को कृष्ण भावनामृत की विचारधारा अच्छी लगी, किंतु प्रभुपाद तथा कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा प्रदर्शित करने में वह सतर्क था। अतः भक्तों ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखा ताकि वह परेशान न हो। 11 जनवरी को श्री प्रभुपाद ने लंदन के भक्तों को यह बताते हुए कि जॉर्ज किस प्रकार कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा कर सकता है, दूसरा पत्र लिखा। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि हैरिसन प्रभु, जिसे हमने कब से भुला रखा है, जैसे गीत लिख रहा है, वह अत्यंत विचारवान है। जब हम प्रत्यक्ष मिलेंगे तो मैं उसे कृष्ण के वियोग के विषय में विचार दे सकूंगा और वे जन सामान्य के लिए अत्यंत आकर्षक गीत बना सकेंगे। जनता को ऐसे गीतों की आवश्यकता है और यदि उन्हें बिटलस जैसे उत्तम संदेश वाहकों द्वारा दिया जाए तो यह निश्चय ही महान सफलता होगी। बाद में जॉर्ज इन गीतों में से कुछ को रिकॉर्ड करेगा। उसका मेरे प्यारे प्रभु माई स्वीट लॉर्ड शीर्षक अकेला गीत 2 माह तक अमेरिका में पहले स्थान पर रहा और उसका इस भौतिक जगत में रहना लिविंग इन द मैटेरियल वर्ल्ड 5 सप्ताह तक बिलबोर्ड पर सर्वश्रेष्ठ रहा। प्रभुपाद ने भक्तों को आगाह किया कि वे सहायता के लिए
केवल जॉर्ज पर ही निर्भर न रहकर स्वयं कोई मकान ढूंढे और किराए पर ले ले। किंतु जॉर्ज सहायता करना चाहता था, अतः उसने भक्तों को पुनः सुझाया कि एप्पल लेवल पर एक रिकॉर्ड बनाए। किंतु लंदन के भक्तों का यह पुराना विचार था कि बीटल की हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए रिकॉर्ड बनाए। यदि बीटलों ने ऐसा किया तो वह यह मंत्र निश्चित रूप से सारे विश्व में विख्यात हो जाएगा। जॉर्ज को यह विचार पसंद था, किंतु उसने यह बेहतर समझा कि भक्तगण ही इसको गाए और वह एप्पल लेवल पर उसको बनाए। उसने कहा, अच्छा चलो रिकॉर्ड तैयार करें और हमारे बजाय तुम लोग इससे धन कमाओ। अतः भक्तगण कीर्तन करने जॉर्ज के घर गए। उसमें जॉर्ज ने उसे अपनी गिटार पर रिकॉर्ड किया और कुछ सप्ताह के बाद भक्तगण पुनः आए और उनका टेप सुना। जॉर्ज स्टूडियो में कीर्तन का प्रयास कराने के लिए तैयार था। अतः भक्तगण उससे तथा उसके गवैये मित्र बिली प्रेस्टन से सेंट एनस एली स्थित ट्राइडेंट स्टूडियोज में मिलने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कुछ घंटों तक रिकॉर्ड कराया और वह रिकॉर्डिंग अच्छी प्रतीत हो रही थी। जॉर्ज तथा श्याम सुंदर वास्तविक रिकॉर्डिंग की तिथि के लिए सहमत हो गए। रिकॉर्डिंग के दिन एबी रोड स्थित EMI रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लगभग 1 दर्जन भक्त एकत्र हुए, जिनमें कुछ नए ब्रिटिश भक्त भी थे। जब जॉर्ज की मर्सिडीज कार से भक्तों की पहली टोली आई तो किशोरों का एक समूह हरे कृष्ण का गायन उस धुन पर करने लगा जिसे रॉक म्यूजिकल हेयर ने लोकप्रिय बनाया था। यमुना ने रिकॉर्डिंग टेक्नीशियनों के मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाया और मालती अपने साथ लाई हुई प्रसाद की टोकरियां खोलने लगी। कुछ अन्य भक्तों ने कृष्ण की तस्वीरें लगा दी और अगरबत्तियां जलाई। स्टूडियो कृष्णमय बन गया। पॉल मकार्टनी तथा उसकी पत्नी लिंडा के कंट्रोल कंसोल संभालने के साथ हर व्यक्ति तेजी से काम कर रहा था और 1 घंटे में 45 चक्र प्रति मिनट वाले रिकॉर्ड की एक साइड बन गई। जॉर्ज आर्गन बजा रहा था और मुकुंद मृदंग बजा रहा था। जमुना मुखरा गा रही थी और श्याम सुंदर पार्श्व में उसकी सहायता कर रहा था। अन्य आवाजें सह गान में मिल गई। सब कुछ ठीक हो इसके लिए सभी प्रभुपाद पर ध्यान केंद्रित किए थे तथा आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। चौथी बार रिकॉर्ड करने पर सब कुछ सरलता से पूरा हो गया। मालती ने अंत में एक पीतल का घड़ियाल बजाया। फिर उन्होंने रिकॉर्ड की दूसरी तरफ श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य तथा उनके पार्षदों और 6 गोस्वामियों की प्रार्थनाएं रिकॉर्डिंग की। बाद में जॉर्ज ने बास गिटार तथा अन्य आवाजों की डबिंग की। भक्तगण तथा इंजीनियर सभी को अच्छा लगा। जॉर्ज ने आश्वासन दिया, यह रिकॉर्ड बहुत चलेगा। जब रिकॉर्ड का उत्पादन होने लगा तो भक्तगण जो अभी तक भी अलग अलग रह रहे थे अपने नियमित कार्य पर लौट आए। प्रभुपाद ने अपने आगमन की तिथि सितंबर के प्रारंभ में निश्चित कर दी। वे पहले हमबर्ग जाएंगे, फिर लंदन आएंगे, भले ही वहां कोई मंदिर न हो। आश्चर्य की बात है कि प्रभुपाद के आगमन के 2 मास पूर्व ही सारे काम ठीक होने लगे। ब्रिटिश म्यूजियम के पास बड़ी प्लेस पर स्थित एक इमारत के लिए गुरुदास एक अचल संपत्ति एजेंट से मिला जिसमें भक्त तुरंत ही जा सकते थे। यह आदर्श स्थान प्रति सप्ताह 41 पाउंड भाड़ा और तुरंत कब्जा सचमुच आश्चर्यजनक था। मुकुंद ने प्रभुपाद को अग्रिम भुगतान के लिए धन के लिए लिखा। प्रभुपाद तैयार हो गए। श्याम सुंदर ने जॉर्ज से एप्पल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फॉर्म पर इस आशय का एक पत्र प्राप्त कर लिया कि यदि भक्तगण किराया न दे पाए तो एप्पल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अदा करेगी। 1 सप्ताह के भीतर ही भक्तों को मध्य लंदन में एक 5 मंजिली इमारत प्राप्त हो गई। किंतु जब भक्तगण बरी प्लेस पर स्थित अपने इस नवीन केंद्र में रहने के लिए गए तो नगर अधिकारियों ने कहा
कि भक्तों के पास समुचित आवास परमिट नहीं है। सरकारी तंत्र रेड टेप में हफ्तों यहाँ तक कि महीनों लग सकते हैं थे। इस प्रकार भक्तों के पास साथ साथ रहने तथा पूजा करने के लिए कोई स्थान नहीं था। किंतु श्याम सुंदर ने इस विश्वास के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इस इमारत में कैलिफोर्निया की लाल लकड़ी से एक मंदिर बनाना प्रारंभ कर दिया। तब जॉन लेनन ने श्याम सुंदर को सुझाया कि भक्तगण टीनेन हस्ट एक एस्कॉट के निकट उसके द्वारा हाल में खरीदी गई एक विशाल जागीर में आकर उसके साथ रह सकते हैं। केवल थोड़ी सी मरम्मत की आवश्यकता थी और यदि भक्तगण उसकी सहायता करें तो उन्हें रहने के लिए यह स्थान दे सकेगा। श्याम सुंदर ने पूछा, क्या हमारे गुरु भी वहां रह सकते हैं? जॉन सहमत हो गया और भक्तगण जॉन की जागीर में रहने चले आए, जो पहले नौकरों के आवास थे। प्रभुपाद के आगमन के कुछ सप्ताह पूर्व ही हरे कृष्ण मंत्र के रिकॉर्ड का विमोचन हुआ। एप्पल रिकॉर्ड वालों ने बिक्री प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया और वे एक बहुरंगी बस में अनेक संवाददाताओं तथा फोटोग्राफरों को उन नील श्वेत मंच पर ले आए जहां भक्तगण जॉर्ज के साथ एकत्र हुए थे। पहले दिन रिकॉर्ड की 70,000 प्रतियां बिक गई। कुछ ही सप्ताहों के भीतर भक्तगण टीवी पर टॉप ऑफ दी पॉप्स नामक कार्यक्रम में अपना गीत गाते हुए प्रकट हुए। जॉन लेलन ने जागीर में जो पहले से कैडबरी वंश के अधिकार में थी 76 एकड़ में फैले मैदान तथा जंगल थे और साथ में एक बड़ी कोठी और उसके पास ही कई छोटी इमारतें थी। जॉन तथा उसकी पत्नी बड़ी कोठी में रहते थे, नौकरों का आवास गृह जिनमें प्रभुपाद तथा भक्तों को रहना था। बड़ी कोठी के पास एक तंग इमारत में 4 पृथक पृथक कमरों के रूप में था। लगभग 15 भक्त उसमें आ गए और एक कमरा प्रभुपाद तथा उनके सेवक के लिए सुरक्षित रख दिया। किंतु यह कोई पहला अवसर न था जब भक्त लेनन दंपति के अतिथि बने हों। कुछ मास पूर्व मई माह में कई भक्तों ने जॉन तथा योको के साथ मॉन्ट्रियल के क्वीन एलिजाबेथ होटल में उनके निवास स्थान पर हरे कृष्ण कीर्तन किया था। जॉन की इच्छा थी कि भक्तगण मुख्य मकान की हार्डवुड की दीवारों तथा फर्शों को तोड़कर नई दीवारें तथा काले श्वेत संगमरमर की बनी टाइलों की फर्श बना ले। जब यह नवीनीकरण चल रहा था तो कनाडा से हाल ही में आए ईशान कुछ सहायकों की मदद से पुराने संगीत भवन को मंदिर का रूप देने में लग गया, जिसमें प्रभुपाद के लिए व्यास शासन भी हो। भक्तगण रात दिन प्रभुपाद के कमरे, मंदिर तथा व्यास शासन को तैयार करने में लगे रहे। वे इतने उत्साह से कार्य कर रहे थे कि जॉन तथा योको को लगा कि ये अपने गुरु के प्रेम वश ही ऐसा कर रहे हैं। जब भक्तगण प्रभुपाद के पास जर्मनी भेजे जाने के लिए एक टेप तैयार कर रहे थे तो ईशान ने जॉन से पूछा था कि वे उनके गुरु के पास कुछ संदेश तो नहीं भेजना चाहते। जॉन हंसा और बोला कि वह प्रभुपाद के इस रहस्य को जानना चाहते हैं जिससे उनके अनुयायी इतने अनुरक्त हैं। हरे रंगमंच कृष्णा तैयार। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे भावना कृष्णा जी, माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।